हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हम अपने डीएलएड प्रशिक्षु बैच के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? डीएलएड प्रशिक्षु बैच के बारे में बात करेंगे, जो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली, किस पर? टारगेट एग्जाम ओनली। यार चल नहीं रहा है, बहुत मोटा मोटा। किस पर? टारगेट एग्जाम ओनली, टारगेट एग्जाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, अब हम इसको मिटा देते हैं और अब अपना शेड्यूल देख लेते हैं। अब हम अपना शेड्यूल देख लेते हैं कि कौन सी क्लास कितने बजे होती है। तो सुबह 11 बजे होती है काजल मैम की क्लास। काजल मैम आपको पढ़ाती है हिंदी विषय को। क्या पढ़ाती है? हिंदी विषय को पढ़ाती है। नेक्स्ट क्लास होती है शाम को 4 बजे, यानी कि मेरी क्लास, जिसमें मैं आपको पढ़ाती हूँ संस्कृत विषय को। इसमें मैं आपको और लास्ट क्लास होती है हमारी शाम को 6 बजे, रंजीत सर की क्लास। रंजीत सर आपको पढ़ाते हैं गणित विषय को। किसको पढ़ाते हैं? गणित विषय को पढ़ाते हैं। अब हम देख लेते हैं, अब हम अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या देख लेते हैं, अब हम अपनी क्लास शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आज हमारी क्लास क्या है? आज हम अपने संस्कृत सब्जेक्ट में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के सभी विभक्तियों एवं वचनों का ज्ञान। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ा दिया है। अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है तो मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। आप हमारी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लासेस को देख सकते हैं। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज हम देखेंगे संज्ञा शब्द के विभक्ति रूप। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे संज्ञा शब्द के विभक्ति रूप। तो देख लेते हैं। शब्द रूप दो प्रकार के होते हैं। पहला है अजंत या स्वरांत। क्या है? पहला है अजंत या स्वरांत और दूसरा है हलंत या व्यंजनांत। इसमें क्या है? इसमें स्वर को क्या कहते हैं? ठीक है, संस्कृत में स्वर को क्या कहते हैं? तो संस्कृत में स्वर को कहते हैं अच। क्या कहते हैं? अच कहते हैं। जबकि व्यंजन को क्या कहते हैं? व्यंजन को संस्कृत में कहा जाता है हल। क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। तो ठीक है, तो शब्द रूप कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अजंत या स्वरांत। ठीक है, अजंत मतलब जब स्वर के अंत में, जब स्वरांत है ना, स्वर क्या है? अजंत या स्वरांत। क्या है? अजंत या स्वरांत। ठीक है, अजंत या स्वरांत यानी कि अच। ठीक है, जो बनता है अच प्लस अंत से। क्या? अच और अंत से या स्वर अंत से। किससे? स्वर और अंत से मिलकर बनता है। ठीक है, इसी प्रकार से व्यंजन भी, इसी प्रकार से व्यंजनांत। ठीक है, इसी प्रकार से व्यंजनांतर। ठीक है, व्यंजनांतर भी व्यंजन और अंत से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? व्यंजन और अंत से मिलकर बनता है हल। ठीक है, हलंत यानी कि हल अंत। ठीक है, यानी कि हल और अंत। ठीक है, तो इस प्रकार से शब्द रूप जो होते हैं, शब्द रूप 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, अजंत और हलंत। संस्कृत में स्वर को अच कहते हैं और संस्कृत में ही व्यंजन को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब हम अजंत और हलंत की क्या करेंगे? डेफिनेशन को देखेंगे। तो जिन शब्दों के अंत में कोई स्वर यानी कि अच, संस्कृत में इसको क्या कहते हैं? अच कहते हैं। अच होता है जैसे राम में क्या होता है? जैसे राम में क्या है? अकारांत है। राम क्या है? राम। तो राम में क्या है? अकारांत है। क्या है? अकारांत है। इसी प्रकार से रमा है, नदी है, मुनि है। तो इन सब में क्या है? इन सब में आकारांत जैसे कि राम। तो इसमें क्या बताया था? अभी मैंने क्या बताया था कि अजंत यानी कि अच प्लस अंत। ठीक है, अच प्लस अंत, अजंत। ठीक है, तो राम
और अ, राम, आ की ध्वनि आ रही है ना, तो यानी कि अकारांत, यानी कि अकारांत क्या हो जाएगा, अकारांत। इसी प्रकार से रमा, रमा में क्या हो जाएगा, रमा में हो जाएगा आकारांत। क्या होगा, आकारांत होगा, क्योंकि जो आ, इसमें बड़ा आ है और इसमें छोटा आ है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आप समझ, ठीक है, आप समझ गए होंगे कि राम में क्या है, अकारांत म, माँ में क्या है, छोटा वाला आ। ठीक है, तो अकारांत हो गया। इसी प्रकार से बड़ा माँ, ठीक है, यानी कि बड़ा आ की मात्रा जिसमें है, तो ये हो जाएगा आकारांत। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आकारांत। इसी प्रकार से नदी, नदी में क्या, किसकी ध्वनि आ रही है, बड़ी ई की ध्वनि आ रही है, इसीलिए ये हो जाएगा ईकारांत। क्या होगा, ईकारांत। इसी प्रकार से मुनि, मुनि, मुनि में कौन सी ई आ रही है, छोटी ई आ रही, तो इसीलिए ये हो जाएगा ईकारांत। क्या होगा, ईकारांत। अब हम इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा हलंत या व्यंतांत। क्या है, हलंत या व्यंतांत। तो जिन शब्दों के अंत में कोई हल हो, जिन शब्दों के अंत में, जैसे जगत, जगत में क्या है, जग प्लस अंत। ठीक है, इसमें क्या हो, हलंत हो। क्या हो, हलंत हो। जग में क्या है, हलंत है ना। किस प्रकार से, आपको पता ही होगा कि व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जबकि स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जिन शब्दों के अंत में कोई व्यंजन या हल उपस्थित हो, जैसे जगत, त, जगत, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें व्यंजन उपस्थित है। इसी प्रकार से मनस, इसी प्रकार से मनस। आपको अपने एग्जाम के लिए, अपने एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ अजंत को पढ़ना होगा। अजंत यानी कि स्वरांत को पढ़ना होगा, हलंत आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं, अब हम शुरू करते हैं अपने संज्ञा के विभक्ति रूप। अब हम देखते हैं संज्ञा के विभक्ति रूप। ठीक है, तो संज्ञा ईकारांत। क्या है, ईकारांत। इसमें क्या है, मुनि, मुनि में क्या है, छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, यानी कि छोटी ईकारांत, छोटी ईकारांत। ठीक है, छोटी ई यानी कि ईकारांत। ठीक है, अब हम इसके विभक्ति रूप को देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है कि पंचमी का बताइए, पंचमी का विभक्ति रूप बताइए बहुवचन में। ठीक है, बहुवचन में बताइए। तो इस प्रकार से आपको ये मैं ऐसे याद करा दूंगी कि आप कभी ना भूलें, बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो पहला है हमारा, प्रथमा में क्या आता है, मुनि, मुनि, मुनय। क्या है, मुनि, मुनि, मुनय। ठीक है, तो द्वितीया में क्या है, द्वितीया में है मुनिम, मुनि, मुनीन। क्या है, मुनिम, मुनि, मुनीन। ठीक है, तृतीया में है मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभि। तृतीया में क्या है, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभि। और चतुर्थी में क्या है, मुनय, मुनिभ्याम, मुनभ्य। चतुर्थी में क्या है, मुनय, मुनिभ्याम, मुनिभ्य। ठीक है, और पंचमी में क्या है, पंचमी में है मुनय, मुनभ्याम, मुनभ्य। क्या है पंचमी में, मुनय, मुनभ्याम, मुनभ्य। षष्ठी में क्या है, षष्ठी में है मुनय, मुन्यो, मुनिनाम। क्या है षष्ठी में, मुनय, मुन्यो, मुनिनाम। ठीक है, सप्तमी में है मुनौ, मुन्यो, मुनीषु। क्या है, सप्तमी में क्या है, मुनौ, मुन्यो, मुनीषु। और संबोधन में क्या है, हे मुने, हे मुनि, हे मुने। क्या है, हे मुनि, हे मुने, हे मुनि, हे मुने। ठीक है, तो इसको अब हम समझा देते हैं कि आपको इसको किस प्रकार से याद करना है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया कि इधर पर हमारा हो जाएगा विभक्ति रूप, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, विभक्ति रूप हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक वचन। क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। यहाँ पर द्विवचन हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा बहुवचन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रथमा। ठीक है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, इसको हम 1 2 3 में देख लेते हैं। ठीक है, वो हमें थोड़ा बड़ा पड़ेगा और स्लाइड पे हमें कंप्लीट करना है। तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, छठी और सप्तमी। ठीक है, इसको हम एक बार फिर से बता देते हैं, रुक जाओ। तो एक साइड हम लिख लेते हैं एक वचन, ठीक है, एक वचन,
द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, विभक्ति को हम लिख लेते हैं 1 2 3 की फॉर्म में। ठीक है, विभक्ति को हम किस प्रकार से लिख लेते हैं? विभक्ति को 1 2 3 में लिख लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इसी प्रकार से इधर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, इसी प्रकार से बहुवचन में 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये हो गए हमारे विभक्ति रूप। तो हम इसको समझ लेते हैं कि हमें किस प्रकार से इनको याद करना होगा। तो शुरू के 4 तो आपको ऐसे ही याद करने होंगे कि मुनि, मुनिम, मुनिना, मुने। ठीक है, और जो लास्ट के 5 और 6 हैं, ठीक है, जो लास्ट के 5 और 6 हैं उनमें आपको क्या याद करना होगा? वो आप जो लास्ट के 5 और 6 हैं वो सेम होते हैं, यानी कि ने और ने, यानी कि मुने, मुने। इसी प्रकार से अगर आप कोई दूसरा संज्ञा रूप याद करते हैं, जैसे कवि है तो कवे, कवे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? एक ही मात्रा आएगी। 5 और 6 में क्या होगा? एक ही मात्रा आएगी। नेक्स्ट हमारा द्वितीय में क्या होगा? द्विवचन में क्या होगा? द्विवचन में क्या होगा कि ये 1 और 2 तो आपको याद करने होंगे, मुनि, मुनि, यानी कि बड़ी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। क्या होगा? बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। इसी प्रकार से अगर कवि का रूप होता है तो कवि में कौन सी मात्रा लगती है? छोटी ई की मात्रा लगती है। तो यहाँ पर आपको बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करके लिखना होगा 1 और 2 में। ठीक है, और हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 3 4 5। 3 4 5 में क्या होगा? भ्याम, भ्याम, भ्याम। क्या होगा? भ्याम, भ्याम, भ्याम। तीनों में क्या होगा? भ्याम, भ्याम, भ्याम प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि मुनि है तो क्या होगा? मुनिभ्याम, मुनिभ्याम, मुनिभ्याम। अगर कवि है तो कविभ्याम, कविभ्याम, कविभ्याम। ठीक है, तो ये 3 जो होते हैं वो सेम होते हैं, यानी कि समान होते हैं। और लास्ट में जो 6 और 7 है, लास्ट में जो 6 और 7 है वो भी सेम होते हैं। तो उनमें क्या होता है? वो और यो का प्रयोग किया जाता है। किसका? वो और यो का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको समझ में तो नहीं आ रहा होगा। अब हम इसको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के फॉर्म में देख लेते हैं। ऐसे इसमें थोड़ा स्पेस कम है तो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं एक वचन को। एक वचन में क्या होगा? एक वचन में क्या होगा? एक वचन में होगा 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने होते हैं? विभक्ति रूप कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, 8वां क्या होता है? संबोधन होता है, उसमें हे करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा तो आपको खुद याद करना पड़ेगा। ठीक है, आपको खुद याद करना पड़ेगा। यानी कि अगर मुनि का है तो मुनि, मुनिम, यानी कि इसमें माँ आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? इसमें ना आ जाएगा। और चतुर्थी में क्या आएगा? चतुर्थी में आएगा ये। ठीक है, अगर मुनि, मुनिम, मुन्ना, मुने, यानी कि कवि, कविम, कविना, कवे। ठीक है, ऐसे करके इसको लिखना होगा। और पंचमी और छठी, ठीक है, पंचमी और जो षष्ठी है वो सेम होते हैं, यानी कि समान होते हैं। उनमें क्या होता है? पंचमी और छठी में क्या होता है? एक की मात्रा आती है। किसकी मात्रा आती है? एक की मात्रा आती है, यानी कि इस प्रकार से मात्रा आती, ओ की नहीं, एक ही मात्रा आती है। जैसे कि आपने मुनि को याद किया तो मुनि, मुनिम, मुनिना, मुने, 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 मुनो। ठीक है, सप्तमी में क्या होगा? बड़े ओ की मात्रा आएगी। क्या होगा? बड़े ओ की मात्रा आएगी। क्या होगा? सप्तमी में क्या होगा? सप्तमी में ये मात्रा जो हो जाएगी बड़े ओ की हो जाएगी। ठीक है, किसकी? ओ की मात्रा हो जाएगी। और ये किसकी मात्रा हो जाएगी? ये होगी ए की मात्रा, यानी कि मुने। क्या होगा? मुने। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद करना होगा। एक वचन में आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। एक वचन में आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि अगर मुनि का है तो कहेंगे मुनि, मुनिम, मुनिना, मुने। ठीक है, और जो 5 और 6 होते हैं वो समान होते हैं, यानी कि मुने, मुने, मुनो। ठीक है, एक ही मात्रा आएगी 2 बार, फिर आएगी औ की मात्रा, फिर आप कर सकते हैं हे मुने। क्या कर सकते हैं?
हे मुने। संबोधन पूछा भी नहीं जाता है एग्जाम में, जहाँ तक सप्तमी तक ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि संबोधन तो सबको पता होता है कि उसमें कैसे करके क्या लिखना है। ठीक है, तो आप इनको याद कर लें। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा द्विवचन। नेक्स्ट हमारा क्या है? द्विवचन। द्विवचन में क्या है? 1 2 3 4 5 और 6 और 7। ठीक है, कितने हो गए? 7। 7 विभक्ति रूप हो गए। तो द्वितीय में क्या होता है? द्विवचन में क्या होता है? द्विवचन में क्या होता है? ईकारांत है, यानी कि छोटी ईकारांत है। ठीक है, मुनि है। क्या है? मुनि है। क्या है? मुनि का हम देख रहे हैं। ठीक है, मुनि के माध्यम से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हमें करना होगा। तो इसमें छोटी की मात्रा है, तो इसको हम बड़ी की मात्रा में कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे? जैसे कि मुनि और मुनि, जैसे मुनि और मुनि। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो गया? ये हो गए दोनों समान। ये दोनों समान होते हैं, छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार से अगर कभी होता है, ठीक है, इसी प्रकार से आप मुनि को समझ लेंगे तो उसी प्रकार से आप कभी को भी कर सकते हैं। ठीक है, कभी में क्या होता है? छोटी ई की मात्रा लगती है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कवि, कवि। ठीक है, और 3 4 और 5 ये समान होते हैं, इनमें लगता है भ्याम, भ्याम। क्या लगता है? भ्याम, भ्याम लगता है। क्या लगता है? भ्याम, भ्याम लगता है। जैसे कि मुन्नी में भ्याम लगा दो, मुनिभ्याम, मुनिभ्याम, मुनिभ्याम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद करना होगा। फिर लास्ट में जो 6 और 7 है, ये किस प्रकार से होते हैं? ये भी समान होते हैं, इनमें वो और यो का प्रयोग किया जाता है। इनमें वो और यो का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वो का और यो का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुन्यो, मुन्यो। ठीक है, अगर इसमें क्या है? मुन्यो है ना। ठीक है, इसमें मुनि है, तो मुनि में क्या लगेगा? यो लगेगा। इसी प्रकार से कवि है, कवि में क्या हो? कव्य हो जाएगा। जैसे कि भानु है, यानी कि ऊ की मात्रा वाले होते हैं, तो उनमें वो लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं। इसको अभी हम समझा देते हैं कि एक वचन में मैंने आपको क्या समझाया। एक वचन में मैंने आपको समझाया कि इसमें जो 3 ठीक है, अब हम देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमने एक वचन में आपको क्या समझाया। एक वचन में मैंने आपको समझाया कि अगर हम मुनि का रूप लिख रहे हैं, अगर हम मुनि का रूप लिख रहे हैं या फिर भानु का लिख रहे हैं या कवि का लिख रहे हैं, ये आपको सभी में याद करना होगा। संज्ञा शब्द में जिसमें भी हो उसकी पहचान यही होगी। आप इस प्रकार से सब विभक्ति रूप को लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसमें क्या होगा? इसमें मुनि के अगर आप रूप लिख रहे हैं तो पहला क्या होगा कि मुनि जैसा होगा वैसा ही सेम यहाँ पर आ जाएगा। फिर मुनिम हो जाएगा, फिर मुनिना, मुने, फिर मुने, मुन्यो। ठीक है, एक ही मात्रा फिर औ की मात्रा। इसी प्रकार से अगर भानु होगा ऊ की मात्रा में, तो भानु, भानुम, भानु, भानुना, भानुए, भानवे, ये का वे हो जाएगा। क्या होगा? ये का वे हो जाएगा। इसी प्रकार से पंचमी छठी में क्या होगा? भानो, भानो, मतलब ओ की मात्रा है, फिर भानो यानी कि औ की मात्रा है। ठीक है, नेक्स्ट हमने द्वितीय वचन में क्या देखा? द्विवचन में हमने देखा कि जो ई की मात्रा है वो किस में परिवर्तित हो गई? वो बड़ी ई की या बड़ो ऊ की मात्रा में परिवर्तित हो गई। तो ठीक, ये दो सेम होते हैं 1 और 2, यानी कि प्रथमा और द्वितीय सेम होते हैं। जब छोटी की मात्रा होती है बड़ी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार से आप भानु में भी कर सकते हैं। भानु में छोटी की मात्रा होती है, छोटू ऊ की मात्रा होती है, इसमें बड़े ऊ में परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे कि भानु, भानु। ठीक है, फिर 3 4 5 समान होते हैं, भानुभ्याम, भानुभ्याम, भानुभ्याम। ठीक है, फिर 6 और 7 में मैंने क्या बताया है? आपको बताया है कि बो और यो आता है। क्या आता है? बो और यो आता है। तो मुनि में क्या हो जाएगा? मुन क्या हो जाएगा? मुनि में क्या हो जाएगा? मुन्यो हो जाएगा। और भानु में क्या हो जाएगा? भानवो हो जाएगा। भानु में क्या होगा? भानवो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बहुवचन को। ठीक है, बहुवचन में क्या होता है? बहुवचन में होता है 1 2 3 4 5 7। ठीक है, ये हो गए 7। तो इसमें क्या होता है? अगर अकारांत होता है, यानी कि अकारांत या ईकारांत होता है, तो क्या हो जाएगा? मुन्ने, या फिर तो यहाँ पर या हो जाएगा या वा हो जाएगा। क्या होगा? या हो जाएगा या वा हो जाएगा। जैसे कि मुनि है तो ये हो जाएगा
मुनय, ठीक है, और भानु है तो हो जाएगा भानुव, क्या हो जाएगा, भानव हो जाएगा। इसी प्रकार से गुरु, गुरुव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मुनिन, यानी कि ना। जब बड़ी ई की मात्रा में हम क्या करें, दीर्घ पुरुष पुरलिंग या स्त्रीलिंग कर दें, ठीक है। दीर्घ पुरलिंग हो तो उसमें ना का प्रयोग करेंगे, दीर्घ स्त्रीलिंग होगा तो उसमें हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है हमारा तीन, तीन में क्या होगा, तीन में होगा ए और भी, क्या होगा, ए की मात्रा और भी, ए की मात्रा और भी, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, इसमें हो जाएगा मुन भी, और क्या हो जाएगा, मुन भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुन भी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मुन भी हो जाएगा थर्ड में। फोर्थ में क्या होगा, भ्या, फोर्थ और 5 समान होते हैं, 5 और 6 क्या होते हैं, सॉरी 4 और 5 क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी कि मुनभ्य, ठीक है। छठे में क्या आता है, नाम और आम, ठीक है, नाम और आम। और सप्तमी में क्या होता है, सु और शु में ये परिवर्तित हो जाता है, क्या होता है, शु और शु में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखे मुनि के विभक्ति रूप। इससे आप समझ सकते हैं, आप इसको ध्यानपूर्वक देखें और अपनी कॉपी में लिख लें, ठीक है, इसको कॉपी में लिख लें, मैं आपको या फिर पीडीएफ में ये सब डाल दूंगी, आप पीडीएफ में देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने इसको समझाया है। आप इसका बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इनके रूपों को चुटकियों में याद कर लेंगे। बस थोड़ा समय लगता है इनको समझने में, फिर वो जीवन भर याद रहते हैं, ठीक है। तो पहले में मैंने आपको बताया था कि पहले मैंने आपको बताया था कि एक वचन में क्या होगा, एक वचन में पहले जब मुनि है तो मुनि सेम आ जाएगा, फिर मुनिमा, फिर मुनिना, फिर मुने और मुने सेम होगा, एक ही मात्रा, फिर औ की मात्रा, क्या होगा, फिर औ की मात्रा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने क्या समझाया है। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें, मैं इसको एक बार फिर से समझा दूंगी, ठीक है, ठीक है। ये हो जाएगा मुनि, मुनिम, मुनिना, मुन्ने। फिर पंचमी और षष्ठी जो होते हैं वो समान होते हैं, यानी कि एक ही मात्रा आएगा, मुने। और सप्तमी में क्या होता है, औ की मात्रा आती है, सप्तमी में क्या होता है, औ की मात्रा आती है, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने आपको द्विवचन में क्या बताया, द्विवचन में बताया कि अगर आप ये मुनि यानी कि छोटी ई की मात्रा है तो बड़ी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी, क्या होगा, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से 3, 4, 5 में क्या होगा, मुनिभ्याम आएगा, और 5 और 6 में यो और वो आएगा, क्या आएगा, 5 और 6 में यो और वो आएगा। जब ऊ होगा तब क्या होगा, वो का प्रयोग होगा। जब आ और रा होगा, जब क्या होगा, अर और रा होगा, तब क्या होगा, यो, यानी कि मुनि। इसमें मुनि यानी कि ई या फिर आ की ध्वनि आ रही है, ठीक है, तो ये क्या होगा, मुन्यो हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुवचन में मुनय, मुनिन, मुन भी, इसमें क्या होगा, मुन भी, ठीक है। मुनभ्या सेम होता है, फिर मुनिनाम या मुनिनाम अणाम होगा, ठीक है, अणाम होगा, और फिर उसके बाद शु और शु होगा, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, एक बार फिर से समझा देते हैं, ठीक है। तो इससे मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि विभक्ति रूप, यहाँ पर विभक्ति रूप है, यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। जैसे मुनि है, इसी प्रकार से अगर यहाँ पर भानु होता तो भानु के रूप भी समान होते, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसा होता है वैसा प्रथमा में आ जाता है, यानी कि मुनि का मुनि आ जाएगा, भानु का भानु आ जाएगा। फिर मा, ना, ये, ठीक है, इनको आपको याद करना होगा कि मुनि, मुनिम, मुनिना, मुने, ठीक। फिर एक ही मात्रा मुने, फिर औ की मात्रा मुनो, फिर हे मुने, ठीक है। इसी प्रकार से द्विवचन में क्या होगा, छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा या बड़ू ऊ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी। फिर जो 3 होते हैं वो समान होते हैं, उनमें भ्याम लगता है। और फिर जो 2 होते हैं यानी कि षष्ठी और सप्तमी, उनमें यो और वो का प्रयोग किया जाता है। यो और वो का प्रयोग किस किस में किया जाता है, यो का प्रयोग किया जाता है आ और ई में, किसमें, आ और ई में। और वो का प्रयोग किसमें किया जाता है, वो का प्रयोग किया जाता है, वो का प्रयोग किया जाता है ऊ और बड़ो ऊ में, किसमें, छोटा ऊ और बड़ा ऊ में किया जाता है। किसमें किया जाता है, किसमें किया जाता है, एक बार और बता देते हैं कि ऊ और ऊ में, किसमें, ऊ और ऊ में वो का प्रयोग करते हैं, ठीक है, यहाँ पर। और यो का प्रयोग करते हैं आ और ई, यानी कि मुनि,
ठीक है, मुनि है, और गुरु में क्या करते हैं, वो का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा बहुवचन। नेक्स्ट क्या है हमारा बहुवचन। तो बहुवचन में मैंने आपको बताया कि ये मुनय होगा, फिर मुनिन, फिर मुनिभि। थर्ड में क्या होगा, भी और ए का प्रयोग होगा। ठीक है, तो भी को याद कर सकते हैं, तो ये भानु में भी लग जाएगा और मुनि में भी लग जाएगा। ठीक है, फिर आप फिर ये चतुर्थ और पंचमी सेम होते हैं। ठीक है, चतुर्थ और पंचमी सेम होते हैं। भ्या भ्या लगता है, क्या लगता है, भ्या भ्या लगता है। फिर मुनि नाम या मुनि राम, अड़ाम हो जाएगा, फिर मुनिशु हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार इसको प्रैक्टिस तो करें, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जरूर समझ जाएंगे। एक बार आपको प्रैक्टिस तो जरूर करनी होगी, दो से तीन बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे और आपका एक भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सूर्य यानी कि भानु। ठीक है, ऊ की मात्रा अब हम देख रहे हैं, तो ये भी समान होता है। अभी मैंने आपको बता तो दिया है, अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो मैं पीडीएफ में ये पिन कर दूंगी। पीडीएफ के माध्यम से आप समझ लेना कि ये किस प्रकार से आपको समझना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा भानु यानी कि सूर्य का, ये क्या है, संज्ञा का उकारांत पुल्लिंग। ठीक है, पहला है हमारा विभक्ति, फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा में क्या है, भानु, भानुम, भानुना, भानवे, भानो, भानु और भानव। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि पहले में क्या होगा, समान होगा, फिर म, द्वितीय में होगा म, फिर तृतीय में होगा ना, चतुर्थी में ये और वे का प्रयोग होगा। अगर ई और आ है तो क्या होगा, बे का प्रयोग, नहीं, अगर ई और आ है तो ये का प्रयोग होगा, तो ये का प्रयोग होगा। और ऊ है, ठीक है, तो क्या होगा, वा का प्रयोग होगा। जैसे कि भानवे, फिर भानो, भानो, भानो। ठीक है, इसमें ओ की मात्रा और इसमें औ की मात्रा का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है हमारा द्विवचन में भानु, भानु। ठीक है, मैंने आपको बताया छोटू ऊ की मात्रा बड़ू ऊ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी। फिर तृतीया, चतुर्था और पंचमी। तृतीया, चतुर्था और पंचमी समान होंगे, उसमें भ्याम भ्याम का प्रयोग किया जाएगा। और षष्ठी और सप्तमी में क्या होगा, यो और पो का प्रयोग किया जाएगा। यो का प्रयोग किस में किया जाएगा, जिसमें आ और ई हो, और बो का प्रयोग किस में किया जाएगा, तो बो का प्रयोग उसमें किया जाएगा जिसमें ऊ की मात्रा हो, जिसमें क्या हो, ऊ की मात्रा हो। नेक्स्ट है हमारा बहुवचन। नेक्स्ट हमारा क्या है, बहुवचन। तो बहुवचन में क्या बताया था मैंने आपको कि यहाँ पर या और वाह होगा, क्या होगा, या और बा होगा। ठीक है, आप अब समझ ही चुके होंगे कि ऊ की मात्रा में बा आएगा और ई की और आ की मात्रा में क्या आएगा, या का प्रयोग किया जाएगा। तो इसी प्रकार से भानवे, भानुना, भानुभि, भानुभ्याम, मैंने आपको बताया था कि चतुर्थी और पंचमी सेम होते हैं, उसमें भ्या भ्या लगता है। ठीक है, षष्ठी में नाम या अड़ाम लगता है और सप्तमी में शू लगता है। सप्तमी में क्या लगता है, शू लगता है। सप्तमी में क्या होता है, शू का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसको मिटा देते हैं और एक बार फिर से समझा देते हैं। ठीक है, तो विभक्ति में क्या होगा, पहले में हो जाएगा भानु, भानुम, भानुना, भानवे, भानो, भानो, भानो है भानो। ठीक है, द्विवचन में क्या होगा, भानु, भानु, भानुभ्याम, भानुभ्याम, भानुभ्याम। तीन समान हो गए, फिर भानवो, भानवो। और उसमें क्या होता है, मुनि में क्या हो गया, मुन्यो, मुन्यो हो जाएगा, यानी कि यो की या हो जाएगा और वहाँ पे बा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से भानव, भानुना, भानुभि, भानुभ्य, भानुभ्य, भानुषा, भानुनाम और भानुषी। ठीक है, इसी प्रकार से विदु यानी कि चंद्रमा के, गुरु के, विष्णु, शिशु, वायु, मृत्यु और बाहु और बाहु आदि के रूप चलते हैं। इसी प्रकार से आप इनके रूप बना सकते हैं। ठीक है, हमने नेक्स्ट में नहीं बताया था कि आप उसी के माध्यम से और किस किस के रूप को बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें इसी के माध्यम से यानी कि मुनि के ही माध्यम से हरि के, कवि के, गिरि के, इनके रूप आप बना सकते हैं। आप एक के याद कर लेंगे तो उसके बाद आप नेक्स्ट को कर सकेंगे खुद अपने आप। ठीक है, अब हमने क्या देख लिया, भानु के भी रूप देख लिए कि भानु के रूप किस प्रकार से होते हैं। हम एक और देख लेते हैं, ईकारांत यानी कि बड़ी ईकारांत। ठीक है, बड़ी ई का प्रयोग यानी कि ईकारांत यानी कि नदी के विभक्ति रूप, नदी के विभक्ति रूप। तो नदी में क्या है, यहाँ पर विभक्ति रूप हो जाएगा, यहाँ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा में क्या हो जाएगा, नदी, नदिम, नद्या, नद्यो। क्या होगा, नदी, नदिम, नद्या, नद्यो। ठीक है, नद्दा, नद्दा, नद्याम। क्या होगा, नद्या, नद्या, नद्याम।
तो किस प्रकार से होगा इसको हम समझ लेते हैं कि इसका एक वचन किस प्रकार से होगा। ठीक है, एक वचन में क्या होगा, नदी। ठीक है, नदी के एक वचन में क्या होगा, तो पहले में होगा नदी, नदी, नदीम। ठीक है, नदीम क्या होगा, नदीम। फिर तीसरे में होगा नद्या, दा छोटा मतलब आधा दा बनेगा, नद्या। चतुर्थी में क्या होगा, चतुर्थी में हो गया नद्यो, क्या होगा, नद्यो। पंचमी में क्या होगा, पंचमी में होगा नद्या, नद्या क्या होगा, नद्या। छठे में भी क्या होगा, नद्या होगा। और सप्तमी में क्या होगा, नद्याम, क्या होगा, सप्तमी में होगा नद्याम, क्या होगा, नद्याम। एक बार इसको मिटा देते हैं। सप्तमी में क्या होगा, सप्तमी में होगा नद्याम, क्या होगा, नदयाम। ठीक है, समझ गए होंगे कि किस प्रकार से होंगे। ठीक है, एक वचन को हमने देख लिया। इसी प्रकार से द्विवचन, इसी प्रकार से क्या होगा, इसी प्रकार से द्विवचन में नद्यो, नद्य, नदिभ्याम, नदिभ्याम, ये तीनों समान होंगे। फिर नद्यो, नद्यो होगा, क्या होगा, नद्यो, नद्यो। मैंने आपको बताया था कि ई की मात्रा और आ की मात्रा में क्या लगेगा, या का प्रयोग होगा। और ऊ की मात्रा बड़ा ऊ और बड़ा ऊ छोटा ऊ, इसमें वा का प्रयोग होगा। किसका, वा का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से बहुवचन में नदय, नदी, नदिवी, नदिभ्या, नदिभ्या और नदी नाम और नदीशु। ठीक है, तो आप इनको एक बार याद करें। अगर नहीं याद होता है तो आप हमें बताएं, हम एक बार इसको फिर से समझा देंगे। ठीक है, अब हमने क्या समझ लिया आज की क्लास में, हमने समझा कि संज्ञा रूप क्या होते हैं। आज की क्लास में हमने क्या समझा कि संज्ञा के रूप क्या होते हैं, विभक्ति रूप क्या होते हैं, इनको देखा। ये कितने प्रकार के होते हैं, शब्द रूप। शब्द रूप दो प्रकार के होते हैं, अजंत स्वरांत और हलंत स्वरांत। शब्द रूप कितने प्रकार के होते हैं, शब्द रूप दो प्रकार के होते हैं, अजंत या स्वरांत, और दूसरा है हलंता व्यंजनांत। ठीक है, उसके बाद हमने इनको समझा कि अजंत क्या है, अच और अंत से मिलकर अजंत बनता है। स्वरांत किससे होता है, स्वर और अंत से मिलकर स्वरांत बनता है। इसी प्रकार से व्यंजन में क्या होता है, व्यंजनांत, तो व्यंजन और अंत से मिलकर बनता है व्यंजनांत, यानी कि अंत में जो मात्रा होगी, यानी कि जो अंत में मात्रा होगी। ठीक है, तो उससे हम ये जानेंगे कि ये कौन सा विभक्ति रूप है, यानी कि ईकारांत है या ऊकारांत है या फिर ईकारांत है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा, नेक्स्ट हमने देखा कि अजंत और हलंत की हमने परिभाषा देखी कि इसकी परिभाषा क्या होती है और इसके उदाहरण क्या होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा, उसके बाद हमने इसको समझा कि राम में क्या होगा, अकारांत होगा, रमा में आकारांत होगा। ठीक है, इसी प्रकार से मुनि में ईकारांत होगा और नदी में ई का यानी कि बड़ी ईकारांत होगा। ठीक है, उसके बाद हमने मुनि के क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया, मुनि के संज्ञा रूप को देखा, विभक्ति रूप को देखा, जिससे हमने समझा कि प्रथम में क्या होता है। ठीक है, एक वचन में क्या होता है, द्विवचन में क्या होता है और बहुवचन में क्या होता है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसके माध्यम से नहीं। ठीक है, हम लिखकर आपको समझा देंगे। एक बार फिर से हम समझा देंगे तो उससे आप बिल्कुल समझ जाएंगे। लेकिन इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको प्रैक्टिस जरूर करनी होगी। अगर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से इसको समझ सकेंगे और एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मुनि के देखे कि मुनि, मुनिम, मुनिना, मुने, 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 मुनौ। ठीक है, द्वितीय वचन में क्या था, मुनि, 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 मुनिभ्याम, मुनिभ्याम, मुनिभ्याम और मुन्यो, हे मुन्यो। ठीक है, मुन्यो, मुन्यो। और बहुवचन में क्या था, मुने, मुनिन, मुनिभि, मुनिभ्य, मुनिभ्य, मुनिनाम और मुनीषु। ठीक है, तो ये जाना। उसके बाद हमने इसको आपको समझा दिया कि कैसे होगा, कि एक वचन में क्या होगा, द्विवचन में क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने समझा दिया। नेक्स्ट एक वचन, द्विवचन, बहुवचन देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने भानु के रूप भी पढ़े कि भानु के रूप उकारांत में कैसे होंगे। ठीक है, उसको समझा। उसके बाद हमने नदी के रूप देखे। तो यहाँ पर हमने इसको पूरा समझ लिया है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम आपको फिर से बता देंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा संज्ञा के रूप। आज हमने क्या पढ़ा, संज्ञा के रूप। इसमें कुछ रूप बच गए हैं, वो हम कल की क्लास में देख लेंगे। उसके बाद हम सर्वनाम के रूप को देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्वनाम के रूप को देखेंगे। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक करो। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इस क्लास को शेयर करो, क्योंकि ये यूट्यूब पर फ्री क्लास है। ये यूट्यूब पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लास
यूट्यूब पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और इसमें PDF भी फ्री है। हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को ज्वाइन कर लें और वहाँ से आप PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी है तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल पर आप मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कॉल के माध्यम से भी अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।